जय हिंद बच्चों। आज हम पद परिचय के बारे में बात करेंगे। पद परिचय के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, आप उन्हें ध्यान से देखना। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पद परिचय होता क्या है, ठीक है। और पद परिचय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पद परिचय में अगर हमें 5 चीज़ों के बारे में मालूम होगा, 5 कौन कौन सी हो। पहला, जैसे कि संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और 5वां अव्यय। अगर हमें इनके बारे में मालूम है तो हम आराम से सभी प्रश्न कर सकते हैं। अगर इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर हमें बेसिक जानकारी भी मालूम है तो फिर भी हम प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है एक वाक्य में तो उसे क्रिया कहते हैं। और अव्यय अव्यय होते हैं जिन जो परिवर्तित नहीं हो सकते लिंग वचन काल के आधार पर, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, बेसिक बातें। हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब पद और शब्द क्या होते हैं। शब्द अगर किसी हम शब्द को स्वतंत्र रूप से लिखेंगे, जैसे मोहन, तो वो शब्द होगा। अगर हम इस मोहन शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे मोहन घर जाता है, तो ये शब्द ना कहलाकर पद कहलाएगा ये वाक्य में, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो इसी का ही हमें पद परिचय देना है कि अगर जब हम किसी का पद बताते हैं तो अगर जैसे कोई शब्द संज्ञा आया है किसी वाक्य में तो हम संज्ञा तो बताएंगे, संज्ञा के साथ साथ हम उसके भेद भी बताएंगे। संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक, ठीक है। ऐसे सर्वनाम में भी उसका भेद बताएंगे, विशेषण में भी उसका भेद बताएंगे, ठीक है। क्रिया में भी उसका भेद बताएंगे। इसी प्रकार से होगा बेटे। और आगे देखो, आगे उसमें संज्ञा के बाद फिर हम उसका लिंग बताएंगे कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उस शब्द यानी पद का। फिर वचन बताएंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। फिर कारक बताएंगे, कर्ता कौन सा कारक, कर्ता है, क्रम है, करण है, जो भी है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन किस तरह से, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, अपना काम स्वयं करना चाहिए, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, का, खा, घा और घा, ठीक है। तो इसमें देखो जिसे अंडरलाइन किया गया है, स्वयं का पद परिचय देना है। तो स्वयं क्या है इसमें, ठीक है। देखो स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह सर्वनाम है। सर्वनाम है तो सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम का कौन सा भेद है, निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं के लिए एक वचन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई सा भी हो सकता है, और कर्म कारक। तो इसका उत्तर होगा ए का। अगला क्वेश्चन देखो, भगत ने अपनी बहू को उसके भाई के साथ विदा किया, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि भाई के साथ इस पद का पद परिचय देना है। तो इसमें देखेंगे हम कि ये भाई, तो एक भाई का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, तो भाई है एक जाति को संबोधित कर रहा है, तो ये संज्ञा है, ठीक है। कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा पुल्लिंग है, एक वचन है, और संबोधन कारक। तो इसका उत्तर होगा गा। दूसरे का क्या होगा, गा। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। तो इसमें लिखी का पद परिचय होगा। देखो ये कौन क्रिया है, कितना पता है कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है, क्योंकि इसकी ये सकर्मक क्रिया है, इसका कर्म है, तो जिसके साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
ठीक है, एक वचन है, लिखना लिखी मतलब स्त्रीलिंग है, और ये सामान्य भूत है और कृतवाच्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा का। तीसरे का उत्तर का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। वह अब यहाँ नहीं रहता, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। अब इसमें वह का पद परिचय देना है हमें कि वह क्या है। तो वह अब यहाँ नहीं रहता, अब ये मतलब एक संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ताकार। तो इसमें इसका उत्तर होगा घा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर घा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित पद का परिचय होगा। सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, सामान्य भूत, वर्तमान काल। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें खिलते हैं, हमें तुम पता है क्रिया है, और क्रिया कौन सी है? यह अकर्मक क्रिया है, फूल खिलना एक अकर्मक क्रिया होती है। बहुवचन है, पुल्लिंग है, सामान्य वर्तमान है और कृतवाच्य है। इसका उत्तर होगा खा। आप ध्यान रखने पर कोई भी अगर संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो या क्रिया शब्द हो या विशेषण, तो उसके साथ साथ हमें उनके लिंग, वचन, कारक ये सब भी बताने होते हैं, तभी जाके हमें पद का पूर्ण परिचय दे पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। इसमें रंग बिरंगे पद का पद परिचय देना है। रंग बिरंगे का होगा खा खा घा घा। इसमें ऑप्शन होगा खा, क्योंकि ये रंग बिरंगे फूल का गुण बताया जा रहा है संज्ञा का। तो एक गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है और पुल्लिंग है और विशेष्य है किसका? फूल का। तो इसका ऑप्शन है खा। क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय होगा आपको का। प्रश्न नंबर 7 का होगा, क्योंकि ये सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और देखो बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, एक वचन और कर्म कारक है। ये उसका उत्तर होगा गा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8। निर्धन व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है, तुम अधिक बोलते हो। दोनों वाक्य में अधिक का सामान्य पद परिचय होगा। अब इसमें दोनों वाक्य में अधिक का पद परिचय देना है। तो इसमें अधिक का पद परिचय क्या होगा? अधिक के नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, देखो ऑप्शन का, खा, घा, घा। अब इसमें इनको कौन सा कैसे निकालेंगे? अब इसमें हमें अधिक को दोनों को देखना है। जो पहला अधिक है वो परिश्रम का विशेषण है। ठीक है, तो पहला अधिक परिणामवाचक विशेषण है और दूसरा तुम अधिक बोलते हो, तो दूसरा अधिक परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। इस क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं क्रिया है। ध्यान देंगे बच्चे, तो यहाँ पर क्रिया है बोलते, ये यहाँ पर विशेषण है परिश्रम। ठीक है, तो ये पहला का ये उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कोई व्यक्ति घर के अंदर, यहाँ कोई खड़ा है। दोनों वाक्यों में कोई का सामान्य पद परिचय होगा। तो आप यहाँ पर देखो, इसमें भी कोई आया हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई आया है। इन दोनों का पद परिचय बताना है। तो कोई का पद परिचय क्या होगा? इसमें होगा पहला, कोई सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति संज्ञा है। जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो ये सर्वनामिक कहलाता है। तो कोई यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण। दूसरा कोई है, कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, कोई पता नहीं कौन खड़ा है, लेकिन यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका उत्तर होगा का। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अनु पीछे बैठी है, राधा अनु के पीछे बैठी है। यहाँ पर पीछे जो बैठे हैं दोनों का पद परिचय बताना है। ये पीछे, इसमें पहले पीछे में क्या है, दूसरे पीछे में कौन सा है। तो प्रश्न नंबर देखिए, जो पहला पीछे है वो है स्थान क्रिया विशेषण, क्योंकि ये अव्यय है। और तो दूसरे में पीछे बैठी है वह पीछे संबोधक अव्यय। तो इसमें हम प्रश्न नंबर घा, 10वें का घा उत्तर होगा। ठीक है बेटे। अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए, हम देहरादून घूमने गए, रेखांकित पद का परिचय बताइए। हम का पद परिचय बताना है। तो हम आपको पता है सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम में कौन सा है, प्रथम पुरुष सर्वनाम है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। तो इसका उत्तर होगा कर्ता, कारक भी है। तो इसका उत्तर होगा खा। 11 का उत्तर क्या है, खा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय। 10वीं का पद परिचय देना, हमें पता है 10वीं कक्षा का विशेषण है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये विशेषण है लेकिन कौन सा, संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कक्षा का विशेष है। इसका उत्तर का ही होगा, पहला ही होगा। 10वें का 12वें का क्या है, का। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखो, वह स्कूल से अभी अभी आया है। स्कूल का पद परिचय देना है। हमें पता है स्कूल एक संज्ञा है, क्योंकि शब्द है, स्कूल एक जगह है तो इसलिए संज्ञा है। तो स्कूल का पद परिचय होगा, संज्ञा तो कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। स्कूल एक वचन है, पुल्लिंग है और अपादान कारक है। स्कूल से अभी अभी आया, मतलब अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये घा। तो 13 का उत्तर होगा घा। अगला प्रश्न देखिए बेटे, प्रश्न नंबर 14। वह मेरी बात पर बहुत हंसा। इसमें हम बहुत का पद परिचय देंगे। बहुत परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। पहले हंसना, हंसने का क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन सी क्रिया क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हंसना क्रिया का विशेषण है। तो इसका पहला ही ऑप्शन होगा उत्तर नंबर का। 14 का क्या होगा, का। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 15। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो इसमें संतान का पद परिचय देना है और संतान का पद परिचय होगा, इसमें यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। इसका ऑप्शन होगा का। 15 का है, पहला होगा का। प्रश्न नंबर 16 देखिए, हम देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। हो जाते हैं का पद परिचय देना है। हो जाते का पहला है, ये क्रिया है। क्रिया कौन सी है, यह क्रिया होगी सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग है, बहुवचन है, पृथ्वीवाच्य है और सामान्य वर्तमान काल। तो इसका उत्तर होगा पहला। प्रश्न नंबर 16 का पहला। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। वहाँ अत्यधिक लोग जमा हो गए थे, रेखांकित अंश का पद परिचय देखिए। मतलब अत्यधिक का यहाँ पर हम पद परिचय देना है। अत्यधिक का होगा, यह हमें पता है विशेषण है, क्योंकि लोग की विशेषता बता रहा है। तो यह गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और विशेष है लोग का। तो इसका उत्तर होगा का। प्रश्न नंबर 18। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। हमें यहाँ पर पर्वत का पद परिचय बताना है। हमें पता है ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत है तो पर्वत का नाम नहीं है तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है
एक वचन है और संबंध कारक है। इसका उत्तर होगा गा। हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी। जब का हम पद परिचय बताना है हमें। जब क्या है, जब का पद परिचय बताना है। अब देखो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण है, ये अव्यय है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, और विशेष्य क्रिया छूट रही थी, इसके विशेष्य है क्रिया छूट, तो इसका का ही ऑप्शन होगा पहला। इसका पहला क्या होगा, का। 19 का का। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। किसी ने मेरी किताब ले ली। यह फसल किसी जानवर ने खाई है। मतलब किसी का पद परिचय देना, दो जगह है किसी और किसी का। जब पद परिचय देंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि पहले में क्या जो किसी आया वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने मेरी किताब ले ली, पता नहीं किसने ली है, तो सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरा क्रिया है किसी जानवर, क्योंकि जानवर से पहले आया तो ये सर्वनामिक विशेषण है। इसका उत्तर होगा घा। पहला किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और किस सर्वनामिक की विशेषता बता रहा है। प्रश्न नंबर 21 देखें। पहले श्याम यहाँ रहता था। रेखांकित पद का मतलब श्याम का पद परिचय देना है, तो श्याम का पद परिचय होगा, क्योंकि श्याम नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इस पे, ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन कर्ता। इसका खा होगा। 21 का क्या होगा, खा। 22 का देखिए, उन्होंने मुझे इनाम में 10 रुपये दिए, तो इसमें 10 रुपये का पद परिचय देना है, तो इसका उत्तर होगा गा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और क्रमकारक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, गा। अब इसमें देखो, दौड़कर बाजार चले जाओ। दौड़कर बाजार चले जाओ का उसका पद परिचय होगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसका उत्तर होगा गा। अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। उतर पड़ा का पद परिचय होगा इसका उत्तर होगा खा। सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, कर्म खेत है, असन होता है, इसका खा उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 25। वह यहाँ अपने आप आया था, आप वहाँ चले जाते, तो इसमें आप क्या होगा, पहला है निजवाचक सर्वनाम है, दूसरा सर्वनाम है, आप वहाँ चले जाते, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो इसमें खा उत्तर होगा। इस तरह से आप बेटा उत्तरों का चयन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप पेपर अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे। कल के पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। जय हिंद।